नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय जानने के स्रोतों के बारे में देखा हमने और प्रथम स्रोत जो देखा वो था साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य में वेद। वैदिक साहित्य में ही दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ थे जिनसे कि वेदों की सरल व्याख्या स्पष्ट होती थी, जो कि वेदों पर टीका थे, जो कि गद्य में रचित थे। इनमें यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन भी हुआ था, यह हुआ है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें प्रथम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ पाए गए हैं। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद के लिए पंचविश, जिसे तांडव ब्राह्मण भी कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के लिए शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें शतपथ ब्राह्मण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। चौथा और अंतिम वेद था अथर्ववेद। अथर्ववेद की सरल व्याख्या के लिए गौपद ब्राह्मण की रचना की गई थी। तो इस प्रकार जो है ब्राह्मण ग्रंथ इन वेदों की सरल व्याख्या के लिए रचे गए थे। नेक्स्ट जो स्रोत है वैदिक साहित्य में वो आता है आरण्यक। चूंकि इनकी रचना अरण्य यानी वनों में की गई थी, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया है। इसमें दोस्तों दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है, जिन्हें वनों में रहने वाले जो सन्यासी या ऋषि थे अपने चिंतन हेतु अध्ययन करते थे एवं शिष्यों को उनके ज्ञान से विद्या प्रदान किया करते थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था उनके लिए। इसमें यज्ञवाद के स्थान पर जो कर्मकांड चले आ रहे थे, यज्ञ चले आ रहे थे, तो यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। आरण्य क्योंकि महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यज्ञवाद कर्मकांडवाद के स्थान पर इसमें चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, जिनकी संख्या है 7, जिसमें है ऐत्रेय, शांखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यनंदिन, वृद्धारण्यक, तलवकार एवं छांदोग्य। तो इस प्रकार से इन आरण्यकों की रचना की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वैदिक साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कंपटीशन में, एग्जाम में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं वेदांगों के ऊपर। तो वेदांग दोस्तों 6 हैं, जिन्हें गद्य और सूत्र के रूप में लिखा गया है। जिनमें प्रथम वेदांग है वो है शिक्षा। शिक्षा के विषय में हम देखेंगे कि शिक्षा में वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण के लिए, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इनका निर्माण और स्पष्ट उच्चारण के लिए इनका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से प्रथम जो वेदांग था वो है शिक्षा। दूसरा वेदांग जो है वो है कल्प। ऐसे सूत्र या कल्प जिनमें विधि एवं नियमों का, कानूनों एवं नियमों का उल्लेख दिखाई देता है, उल्लेख होता है, उन्हें हम कल्प कहते हैं। इसमें वैदिक कर्मकांडों हेतु ऐसे सूत्रों का निर्माण किया गया था, जो कि वैदिक कर्मकांडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण है व्याकरण यानी ग्रामर। इसमें नाम और धातुओं की रचना की गई थी। उपसर्ग प्रत्यय, जैसे हम सभी जानते हैं व्याकरण में उपसर्ग प्रत्ययों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम बनाए गए थे, यानी भाषा के समुचित विकास हेतु इसका निर्माण किया गया था, ताकि सही विकास हो सके भाषा का। क्योंकि अगर व्याकरण शुद्ध नहीं होगी तो भाषा भी शुद्ध नहीं कही जा सकती दोस्तों। इसलिए वेदांत के रूप में व्याकरण का निर्माण उसमें किया गया, जिसमें प्रथम पुस्तक जो थी प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। प्रथम प्रामाणिक पुस्तक थी पाणिनि की अष्टाध्यायी। दूसरी थी इसी पर जो अष्टाध्यायी पर टीका है वो है पतंजलि का महाभाष्य। और तीसरी पुस्तक के रूप में आता है वार्तिक वार्तिक जो है उनके वार्तिक पुस्तक के कात्यायन रचयिता हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण वेदांग माना गया है। चौथा वेदांग दोस्तों है निरुक्त, यानी जो शब्दों की उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति का निर्माण, व्युत्पत्ति और निर्माण व अर्थ की विवेचना इसमें की गई है।
यानी शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये निरुक्त में हमें समझाया गया है। इसकी रचना जो है यास्क या यास्काचार्य द्वारा की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है या माना गया है। निरुक्त को जो है भाषा शास्त्र का, भाषा विज्ञान का प्रथम ग्रंथ माना गया है, जिसकी रचना यास्काचार्य द्वारा की गई है। पांचवा जो वेदांग है दोस्तों वो है छंद। इसमें पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र की रचना की गई थी, जिसमें कि वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जागृति एवं वृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। तो पिंगलाचार्य का जो है छंद शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ग्रंथ है। अंतिम जो वेदांग है वो दोस्तों ज्योतिष। जैसा कि आप जानते हैं ज्योतिष की रचना ब्रह्मांड, सौरमंडल और नक्षत्र आदि की रचना के आधार पर की जाती है, भविष्यवाणी इसमें की जाती है। और ज्योतिष को आजकल विज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। ज्योतिष जो है आजकल विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। विज्ञान कई लोग कई स्थान पर इसको विज्ञान की संज्ञा भी दी गई है। तो ज्योतिष शास्त्र के विकास को इसमें दर्शाया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण दो ग्रंथ माने जाते हैं वो है, प्रथम तो है गुप्त काल के रचयिता हैं, गुप्त काल के जो ज्योतिष शास्त्री हैं, गणितज्ञ हुए हैं, वराहमिहिर, उनकी रचना है व्रत संहिता। और दूसरे हैं भृगु की भृगु संहिता। तो इस प्रकार से वेदांगों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वैदिक साहित्य के स्रोतों के रूप में मिला है।